माननीय सांसद भागलपुर श्री अजय मंडल जी, पूर्णिया के माननीय पूर्व सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी, नेता संसदीय दल लोकसभा जनता दल यू माननीय सांसद सुपौल श्री दिलेश्वर कामत जी, श्री ललन सर्राफ जी माननीय विधान पार्षद, पन्नालाल पटेल जी माननीय विधायक बेलदौर, माननीय विधायक बरारी श्री विजय सिंह जी, माननीय विधायक पिपरा श्री रामविलास कामन जी, माननीय विधायक अमनौर श्री कृष्ण कुमार मंटू जी, माननीय विधायक बनमनखी श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, माननीय विधायक रानीगंज श्री अजमीत ऋषिदेव जी, माननीय विधायक बेनीपुर श्री अजय कुमार जी, माननीय विधायक महिषी श्री गुंजेश्वर शाह जी, और यहाँ पर जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, यहाँ मौजूद श्री जयशंकर जय कुमार सिंह जी, श्री लक्ष्मीकांत मंडल जी, मोहतरमा कहकशा परवीन जी, श्री संतोष कुमार निराला जी, श्री राजकुमार शर्मा जी, श्री हिमांशु भगत जी, श्री अरुण मांझी जी, श्री रोजगार गुप्ता जी, श्रीमती रंजू गीता जी, जनाब अशरफ हुसैन साहब, श्री दुलालचंद गोस्वामी जी, श्री रुदल राय जी, जनाब अशफाक करीम साहब, श्रीमती भारती मेहता जी, श्रीमती शांति देवी जी, श्री सुनील भारती जी, श्री हेमराज सिंह जी, श्री विद्यानंद विकल जी, श्री प्रहलाद सरकार जी, श्री अरुण कुशवाहा जी, श्री भूमिलाल राय जी, जनाब मंजर आलम साहब, श्री दीपक कुमार जी, श्री अशोक बादल जी, संतोष कुशवाहा जी, नंद किशोर कुशवाहा जी, शुभानंद मुकेश जी, श्री राजेंद्र यादव जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री अनिल शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप काफी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं, और यही मैं अनुरोध करने आया हूं कि भाई यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है रुपौली विधानसभा का, तो यहाँ पर जो हमने आग्रह किया है कि आप निश्चित रूप से कलाधर मंडल जी को विजयी बनाइए। हम इसी के लिए आप सबको अनुरोध करने आए हैं। अब आप जानते हैं कि भाई ये रुपौली में ये जगह क्यों खाली हो गया। अब जिसको लगातार हम बनवा रहे थे रुपौली से, 3 बार जो बन गई थी, इसी बार हम लोगों को छोड़ करके भाग गई एमपी बनने के लिए। तो एमपी तो नहीं बनी, तीसरे नंबर पर रही। अब टिकवा जो खाली हो गया तो ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो यही ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए, उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था, अब तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। आप जानते ना है, हम लोगों का तो आप जानते हैं, हमारा तो रिश्ता बहुत पुराना ना है भाई। आप समझ लीजिए, आप इसके बाद तो हम लोग तो 2 बार खाली अलग हो गए थे, इस बार भी थोड़ा अलग हो गए थे, तो फिर हमको खराब लगा, ये ठीक नहीं है। हम लोगों का जो रिश्ता पुराना है 1995 से, अब बिहार में 2005 में हम लोग मिलकर के सरकार बनाए। आज जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी है और पार्टी के नेता, हम लोग तो साथ रहे। आज तो फिर तीसरी बार में इस देश के प्रधानमंत्री बने।
तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा हुआ, फिर बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जब साथ थे तब कुछ लोग को इधर उधर कर दिया था, तो वो अलग थलग हो करके भाग गई। तब भाग गई तो आप तो समझ रहे हैं कि हम लोगों के जो उम्मीदवार थे, अब यहां से ये जो संतोष कुशवाहा जी थे, अब बताइए 2 बार जीते, तीसरा बार ही हुए, हालांकि दूसरे नंबर पर है, थोड़ा सा वोट का अंतर था, लेकिन ये तो यही इसी एरिया से जीते हैं, बड़ी भारी संख्या में इसी एरिया से जीते थे। यही के कैंडिडेट की तब भी इसी एरिया से जीते थे। और वो जो हमारी एमपी बनी हुई है, इसके भी एरिया से भारी बहुमत से जीते थे। तो सब जगह हाँ, लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस आदमी को क्या हुआ। अब पिछली बार चुनाव में तो हम आए थे तो लग रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, एक आदमी को इंडिपेंडेंट लड़ गया, इधर से उधर कर दिया, लेकिन फिर भी पूरे बिहार में तो हम लोग किए। तो आप जानते हैं कि हम लोग तो अभी बता रहे थे, हमारे सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक एक बात बता रहे थे, तो हम लोग तो फिर अब बहुत आगे ना बढ़ेंगे जी। अभी तो एक वो बाई इलेक्शन है, तो इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे अनुरोध करने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि जिन लोगों को हमने इज्जत दिया, अब भाग गया तब जाने दीजिए। अब इसके बाद हम लोगों ने पूरे तौर पर जो कुछ भी था, अब आपको मालूम न है, संतोष कुशवाहा जी तो 2 बार जीते, लेकिन इस बार ये हार गए, लेकिन फिर भी ये मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ये लोग, सब लोग। तो हम लोगों के उम्मीदवार हैं, उसके लिए काम कीजिए। याद करिए ना कि कोई दूसरे पटिया वाला जो यहाँ पर आकर के कुछ बात बोलता है, सही ना बताइए कि हम लोग 2005 में आए, सोच लीजिए कि आप लोग घर से बाहर निकलते थे, सामने क्या बुरा हाल था, कहीं सड़क बनाया था, और कितना ज्यादा मुस्लिम लोग भी इधर से उधर कर रहे थे, बड़ा आश्चर्य की बात है। और पहले तो हिंदू मुस्लिम झगड़े ना होते रहता था जी। अब बोलिए हम ही लोग 2005 में आए तो हम लोग मिलकर के काम किए, अब बोलिए उसका हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है? आई लोग कोई काम किए? कोई काम नहीं किए। और आप समझते हैं कि कितना कम बच्चे पढ़ते थे, और स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब थी, कहीं बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पुल नहीं था। तो हम लोगों को जब 2005 में काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने कितना काम कराया, हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, तो हम लोगों ने तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, और पहले लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू किया, बाद में लड़कों ने भी मांग किया तो उनके लिए भी साइकिल योजना शुरू की। तो कितनी बड़ी संख्या में सब पहुंचे हुए, और शिक्षकों की बहुत बहाली हम लोगों ने की, तो कितने अच्छी पढ़ाई हो रही है। अब इलाज के लिए की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, मुफ्त दवा, जांच की सुविधा की। 2005 में क्या होता था, उसके पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम तो बराबर आप लोगों को बता देते हैं कि एक महीना में 29 मरीज आते थे, और जब हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया तो एक महीना में 11,000 से ज्यादा उसमें जाता है इलाज करने। तो ये सब काम तो हम लोग किए हुए हैं जी, और उसका हर तरह से काम किया, कितना सड़क का निर्माण किया, पुल पुलिया का निर्माण किया। और जो 15 में आए तो 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय पहुंचा दिया, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। और 7 निश्चय 2 का भी 2020 में हम लोगों का था, उसका भी सारा काम किया जा रहा है। अब आप जान लीजिए, सरकारी नौकरी और रोजगार पहले तो हम लोग कर दिए थे, 2005 से 2020 तक 8 लोगों को सरकारी नौकरी दिए और लाखों लोगों को रोजगार दिया। इस बार हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो हमको पिछली बार सब जगह बता रहे थे आपको कि 5 लाख से थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको हम और बढ़ाएंगे। अब अभी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अब तक 5,16,000
युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई। इसके अतिरिक्त 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2,11,000 पदों पर बहाली का अभियान भेजी जा चुकी है और 2,34,000 पदों पर बहाली हेतु अभियान भेजी जा रही है। मतलब इतना ज्यादा करवा रहे हैं और अगले वर्ष 72,000 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध होंगी। तो जो हम लोग 10 लाख नौकरी की बात किए थे, आप समझ लीजिए कि पिछली बार जो हम लोग का चुनाव हो उसके पहले आप समझ लीजिए 12,33,000 से भी ज्यादा नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएंगे लोगों का। 10 लाख जो कहे थे उससे भी ज्यादा। आज कुछ दिन के लिए जिसको हम साथ के काफिले बोलते रहता, अरे उसमें कौन काम था उस सबका? वो सब कोई काम किया? उस सबका राज था? कभी कुछ हुआ था? तो हम लोगों ने इतना काम करा दिया है। और आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से जान लीजिए। और इसके अलावे रोजगार जो है, तो हम पिछली बार तो बताते कि 5 लाख से ज्यादा था। पूरा का पूरा हम ट्रैवल कर पूरा एक एक चीज का हमने अध्ययन करके देख लिया। तो आप जान लीजिए कि हम लोग 10 लाख कहा था कि रोजगार देंगे, तो आप जानते हैं कि अब 22,48,000 रोजगार का काम पूरा हो चुका, दे दिया। 10 लाख से भी ज्यादा, दुगना से भी ज्यादा। और इसके बाद अगले वर्ष तक उसके अलावा 11,95,000 से अधिक रोजगार सृजित करेंगे। अब आप सोच लीजिए कितने लोगों को रोजगार दे देंगे। आज नौकरी के बारे में बता दिया 12,33,000 से भी ज्यादा। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। और फिर तो आप जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने चुनाव कराया, उसमें महिलाओं को कितना ज्यादा, आपको 6 में कराया, 7 में कराया, सबको कितना 4 चुनाव करा दिए। हर बार आपको बताते हैं। अब 50% दिया था, सब कुछ हुआ, कितनी बड़ी संख्या में सब हो गए। और उसके अलावा सबको पढ़ने का भी बता दिया, पूरा इंतजाम किया। और फिर स्वयं सहायता समूह, जो हम लोग थे केंद्र में मंत्री या एमएलए थे, एमपी थे, कहीं कहीं जा करके देखते थे कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में और हर राज्य में था, तो वहां देखते थे कि बहुत ज्यादा महिलाएं भी रहती थी। लेकिन यहां देखे जब आए तो जो हम लोग 5 में ऐसा देख करके गए कि बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर के इस काम को शुरू किया, जो आपको हम बराबर बताते रहते हैं। तब तो स्वयं सहायता समूह में हमने उसको कहा जीविका। अब जीविका दीदी कहलाती। और जब हम लोग काम कर रहे थे तो केंद्र में उसमें कांग्रेस वाला था, हम लोग के खिलाफ थे। जब उसके मंत्री आए, आ करके देखे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, काफी बढ़ा रहे हैं। और नाम जो दिया है आपने जीविका, तो हम लोग पूरे देश में आज जीविका कर देंगे। अब जरा सोच लीजिए, हम लोगों ने जीविका किया तो देश में आज जीविका हुआ। हम सबको जीविका दीदी कहते हैं। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हो गई। 10,11,000 तो स्वयं सहायता समूह हो गया और जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 से भी ज्यादा। हम तो आपको बता दिए हैं, ये तो ग्रामीण इलाकों की बात है। अब शहरी क्षेत्रों में भी इसके लिए स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो कितना ज्यादा आप पढ़ रहे हैं, सब तो शिक्षित भी है। हम कहीं भी जाते हैं कोई कार्यक्रम में, तो हम उन लोग स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों से चर्चा करते हैं। और कितना अच्छा सभा बोलती है, भाषण में बोलती है। अब कितना ज्यादा महिलाएं आगे बढ़ गई है। तो आप जरा देख लीजिए कि हम लोगों ने तो इतना काम करा दिया। एक एक तरह से सब प्रकार से काम हम लोग कराते रहे हैं। और हर प्रकार से आप समझते हैं, सभी जात के लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबके लिए काम किया। आइए मुस्लिम लोगों का वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेते हैं। हम तो सब मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहेंगे कि कोई करता था जी, हम ही लोग आए तभी ने इन लोगों को मदरसों को सरकारी मान्यता दिया और उसके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह उनको हम लोग वेतन देना शुरू किया। और कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है। आज 2006 में ही कब्रिस्तान जो था उसकी हम लोगों ने घेराबंदी शुरू किया।
और उसके लिए 8,000 से भी ज्यादा कर दिया। अब बाद में पता चला कि और 1,000 करना चाहिए, उसका भी काम चल रहा है। और हम लोगों ने तो पुराने मंदिरों को भी, हिंदुओं के मंदिरों को भी जो 60 वर्ष का है उसका भी चार दीवारी कर रहे हैं। तो कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। अब हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा होता है। अब जो लोग पहले गड़बड़ करता था, मुस्लिम को कुछ नहीं दिया था, अब मुस्लिम समुदाय का लोग अब कहां नहीं है। जब हम लोग पंचायत का और नगर निकाय का, जिसमें हमने महिलाओं को 50% दिया है, तो उसमें नहीं मिलता है। और स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को नहीं मिला है। अब पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए जो हम काम किए उसमें नहीं मिला है उसको। तो इतना ज्यादा उनको भी जो मिला है, और जो कुछ काम नहीं किया था उसको वोट दीजिएगा। हम तो जितनी महिलाएं हैं सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि जरा जो मुस्लिम महिलाएं हैं और उन लोगों को भी जाके पूछिए कि कौन किया था, पहले क्या होता था। और सब लोग जो काम करते हैं एक एक जगह जाकर के कहेंगे जो कुछ नहीं किया है काहे कर रहा, हम ही लोग सारा काम किए। इसलिए अब कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता, कुछ नहीं होता। और आप जानते हैं हम लोगों ने जाति आधारित गणना करवाए, और यहां पर जो जाति आधारित गणना करवाए तो हम लोगों को देखा, तय हुआ कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग की संख्या बढ़ी हुई थी। तो इसमें 50 मिलता था, 50%, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65% कर दिया। और सामान्य वर्ग, अपर कास्ट के लोगों को भी केंद्र सरकार ने 10% तय कर दिया था। तो हम लोगों ने कुल आरक्षण 75% किया। तो हम लोगों ने केंद्र सरकार से अभी संविधान किया है कि 9वीं अनुसूची शेड्यूल में डालने के लिए अनुरोध करें, क्योंकि तमिलनाडु में ये हुआ था तो उसमें शामिल है, इसलिए कोई चीज नहीं। लिखने को विचित्र बात है, इतना अच्छा जो काम हो रहा था, देखो कोई चला गया था, तो उसमें आप बता दीजिए, जान लीजिए कि थोड़ा सा जो कुछ भी हो गया है, तो उसके लिए पटना हाई कोर्ट में, तो अब तो राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो उस तरह से एक अलग बात है, सब बात तो हो ही रहा है। और जो हम लोग बोल रहे हैं 9वीं अनुसूची सीट योजना में लागू हो जाएगा, तो सब कोई बात नहीं, होता ही रहेगा। अब आप समझ लीजिए कि जाति आधारित गणना करके हम तो बताते रहते हैं ना कि सबकी आर्थिक स्थिति कैसी है हर परिवार की। आप जोड़ लीजिए कि 74 लाख परिवार, और उसमें अपर कास्ट के भी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम सब उसमें शामिल थे। तो हम लोगों ने उनके गरीब परिवारों को रोजगार हेतु हर परिवार को 2 लाख रुपया देने का निर्णय लिया, और हम लोगों ने देना शुरू कर दिया। तो हम लोग तो एक एक काम न कर रहे हैं, इसीलिए न दीजिएगा और वही न चलेगा, कोई दूसरा को कर दीजिएगा तो सब कोई मतलब है। अब पूर्णिया में हम लोग विकास का काम नहीं किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर बहुत काम हुआ है। पूर्णिया जिले में जो महत्वपूर्ण काम हुए उनके बारे में आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हुई, महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। वर्ष 2011 में पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री महाविद्यालय का निर्माण किया। और आप जानते हैं ना भोला पासवान जी क्या थे, वो 3 बार बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हम लोगों ने उनकी इज्जत करके उन्हीं के नाम पर, भोला पासवान के नाम पर शास्त्री कृषि महाविद्यालय का निर्माण कर दिया। पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, सब कुछ किया है। आवासीय विद्यालय और छात्रावास निर्माण किया है, एक एक तरह से काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा छात्रावास, बनमनखी एवं जानकी नगर में 2 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण, पूर्णिया में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण, पूर्णिया में मुस्लिम छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण। तो हर तरह से एक एक काम किया। पथ और पुल का निर्माण, देखिए 2017 में भारी वर्षापात के कारण यहाँ बहुत नुकसान हुआ था। तो हम लोग आए थे देखने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो पूर्णिया जिला में अनेक पथ एवं पुल क्षतिग्रस्त किया गया है। इन सभी क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण कराया गया, साथ ही कई नए पुल भी बनाए गए। पूर्णिया में
महानंदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण 207 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। एक एक तरह से पूर्णिया शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए पूर्णिया शहर के मुख्य सड़क का 6 लेन चौड़ीकरण किया गया। तो हम लोगों ने एक एक काम किया है। और पूर्णिया का आप जानते ही है, एयरपोर्ट भी बन रहा है, सब कुछ हो गया है। अब वो बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए 50 ये जो है पूर्णिया में डिफेंस सेना एयरपोर्ट अवस्थित है। 4 बजे उसके बगल में हम लोगों ने और जगह दे दिया, वो भी हो जाएगा, लोगों को ये सारी सुविधा होगी। और यहाँ पर के लिए भी रुपौली विधानसभा में क्षेत्र में भी रुपौली विधानसभा में रुपौली, भवानीपुर और बरहरा कोठी सब जगह काम किया गया है। और पुरौली विधानसभा में कितना काम किया है। सब लोगों को सारे काम कराए गए हैं। हर घर बिजली, नल का जल, हर घर शौचालय, पक्की गली नाली का निर्माण सब कुछ किया गया है। और आप जानते ही हैं 7 निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 581 विद्यार्थियों को इसी में रुपौली विधानसभा में 9.29 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। स्वयं सहायता भत्ता योजना में 993 युवाओं को 1.26 करोड़ रुपए का भुगतान दिया गया। कुशल युवा कार्यक्रम में 4,800 युवाओं का प्रशिक्षण किया गया। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भवानीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया। और रुपौली में कई पथों और पुलों का निर्माण किया गया। हर तरह से भवानीपुर में से विजय घाट तक 11 किलोमीटर पथ का निर्माण कराया गया। और रुपौली विधानसभा क्षेत्र में 166 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया। अब बिजली के क्षेत्र में रुपौली और डुमरा में विद्युत उपकेंद्र बनाया गया। पंचायत सरकार भवन में तो अभी आप हुआ है 5 पंचायत का, लेकिन हम लोगों ने तो तय कर दिया है अगले साल तक सब पंचायत सरकार का निर्माण हम लोग करा देंगे। तो देखिए हम लोग काम करते रहे। हम लोग तो कोई चीज ऐसे ही नहीं अपने हित के लिए नहीं बात करते हैं, सब लोगों के हित में काम करते हैं। हम लोगों का कोई अपना परिवार की बात करते हैं। हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और हम पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। लोग अपना परिवार को करता है। कोई शादी किया तो 9 को पैदा किया है। आप सोच लीजिए बाल बच्चे कितना को पैदा किया। और कोई अपना बेटी को बेटा को उसी को आगे करता रहता है। हम लोग देखे हैं जी, हम लोग कोई अपना बेटा बेटी को करते हैं। आप जरा सोच लीजिए। तो इसीलिए हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं। तो हम तो सबके हित में काम करते हैं। आज जिसके चक्कर में है उसको याद करिए कि हम लोग तो मौका दे दिए। आप फिर तो परिवारवाद है तो चल गया उसी परिवारवाद पे। तो आप लोग एकदम ध्यान दीजिए एक चीज को। और हम लोगों ने तो सबके हित में काम किया। एक बार बात न करिए। अब वर्षापात जो भी होता है उसके लिए एक एक चीज के लिए हम लोग अलर्ट रखे हुए हैं पूरे तौर पर। और हर प्रकार से जहां कहीं भी कोई कठिनाई होगी उसके लिए किया जाएगा। और केंद्र सरकार भी इसके लिए अलर्ट है। तो हर प्रकार से हम लोग और केंद्र सब मिलके जो काम कर रहे हैं तो सबके हित में काम है। इसीलिए हम आपसे यही एक आग्रह करेंगे, सब लोग हर क्षेत्र में काम हो रहा है। राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, गांव तक हर तरह से काम हो रहा है। तो हम आप सब लोगों के आधार पर वोट मांगने के लिए आए हैं कि जो हम लोगों के उम्मीदवार है कलाधर मंडल जी, इनको पूरे तौर पर वोट दीजिए और पूरा विजयी बनाइए। यही हम आपसे अनुरोध करने आएंगे। तो आप कलाधर मंडल को जिताइएगा ना लड़के, हाथ उठा के बताइए जिताइएगा। चल लाइए लाइए। आपने हाथ उठा के बता दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक बार हम कह देते हैं, हम लोग सबके हित में काम करते हैं। आपके इलाके में और भी जिन चीजों की जरूरत है उसका काम करेंगे हम लोग, और यही करेंगे। और आप लोगों ने जो आज कहा है तो आप भारी मतों से विजयी बनाइए, उससे सब लोगों को पता चलेगा
कि काम होता है वही सब लोग चाहते हैं। तो आप लोगों ने इनको प्रकट कर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आग्रह करूंगा कि एक बार और हाथ उठाइए, इनके बगल में हम हाथ उठाते रहे। तो आपने जो कहा है इसको देंगे, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, और जो भी जरूरत होगा वो सब हम लोग काम करते रहेंगे, और समाज के हर तबके का उत्थान हम लोग करने में लगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।